आज हम क्लास 10th द्वारा जो 2025 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, ठीक है, उसका हम आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 2025 का है जो मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसमें जो फर्स्ट जो है वो उसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 46 क्वेश्चन है, जिन्हें 4 खंडों में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला खंड जो ए है उसमें 30 प्रश्न है जो बहुविकल्पीय है, वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, तो उन्हीं का हम आज आंसर देखने वाले हैं, आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इस प्रश्न में 4 खंड में कुल 46 क्वेश्चन है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड ए में 30 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, जिसमें से 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, और खंड बी में 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। खंड सी में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें 3 अंक निर्धारित है। और खंड डी में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें 5 अंक के लिए है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे 4 खंडों में प्रश्न को बांट दिया गया है। पहला खंड ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूर्ण और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, गैसों से नमी को अवशोषित करने के लिए किया जाता है गार्ड ट्यूब का उपयोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है? तो समजातीय श्रेणी में ये नहीं देखा जाता है कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन को नहीं देखा जाता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का मोल अनुपात क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे मोल रेशियो पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 2:1। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही, 2:1। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। ठीक है, एक जलीय घोल है जो लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा? यानी देखिए यहाँ पे लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है, यानी वो क्या हो सकता है? तो वो किस प्रवृत्ति का हो सकता है? तो वो हो सकता है क्षार प्रवृत्ति का। जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, और बोल रहा है कि इनमें से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से ये जो है, ये जो अब प्रक्रिया चल रही है ये उलट जाए। ठीक है, तो जब वहाँ पे अम्लीय घोल को डालते हैं तो वो क्या कर देगा? इसको बदल देगा, यानी नीला से क्या कर देगा? लाल कर देगा जी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि अम्ल होता है, और अम्ल का काम है कि वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। यहाँ से लाल लिटमस पत्र से नीला हो रहा है, और जैसे ही HCl लेंगे वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन 8 है कि धातु को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, तन्यता। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, तन्यता। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, HCl और CCl4। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है? तो OH जो होता है वो एल्कोहल समूह। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है? तो इसमें किसमें OH कार्यात्मक समूह है? तो वो है बी ऑप्शन। ठीक है, ब्यूटेनॉल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि यौगिक CH3 एंड CH2CHO का नाम क्या है? यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है? तो ये है प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल है। 11 का जो है ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोपेनॉल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो जो होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें सबसे आखिरी पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो 12 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है। तो कहाँ होता है गैसों का आदान प्रदान? तो वो होता है इसमें एल्वियोली और फेफड़ों में। ठीक है, फेफड़ों के एल्वियोली में। तो 13 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेफड़ों के एल्वियोली में। आगे बढ़ते हैं, लार उल्टी रक्तचाप जैसे अनैच्छिक क्रिया पश्च मस्तिष्क में स्थित मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती है। तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाए? थर्ड। ठीक है,
इसमें क्वेश्चन नंबर 14 बोला है मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि श्रवण, गंध और स्मृति दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। और थर्ड है कि लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रिया पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, सेकंड एंड थर्ड सही बोल रहा है, ठीक, सत्य है। आगे बढ़ते हैं।